अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। तो सुबह होते ही काम स्टार्ट हो जाते हैं हम लेडीज़ लोगों के। तो अभी मैंने सब कपड़े तो वॉश कर लिए थे, तो अब सूख गए हैं, तो मैंने इन्हें प्रेस कर लिया है। और अब सब कपड़े मुझे जमाने हैं, सब अपने अपनी जगह पे रखने हैं। तो मैंने प्रेस तो कर लिए थे, अब इन्हें अलग अलग कर लूँगी और सबको अपनी जगह पे रख लूँगी। और काम तो ऐसे होते हैं ना कि कभी ख़त्म ना होने वाले काम हैं हमारे घर के। तो अभी मैंने जो प्रेस कर लिया है, तभी मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है, मुझे खाना बनाना है। तो उसमें भी मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे खाने में क्या बनाना है, क्योंकि कुछ खाना किसी को पसंद भी नहीं आता। बच्चों को तो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, उनको नहीं आता, और जो बच्चियों को पसंद आता है वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता। इस तरह से सबकी पसंद अलग अलग है, इसलिए सब सोचना पड़ता है। तो अभी मैं खाना बना लूँगी। मैं बाजार गई थी तो घड़ी की थोड़ी मेरे ग्रोसरी लेनी थी, तो वो मैं लाई हूँ। और ये मुझे दी गई थी नान मटका वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये भी ले लिया है घर के लिए। और मुझे थोड़ी सी खरीदी अभी घर के लिए और भी करनी है, तो मैं फिर मंडे के दिन जाऊंगी, क्योंकि आज सैटरडे था तो थोड़ी दुकानें बंद थी, और कल संडे की रजा है। और मुझे भाई के घर पे भी जाना है, क्योंकि उनके यहाँ भी बड़े भाई के यहाँ 11वीं शरीफ है, तो कल मुझे वहाँ पे जाना है। तो मेरा कल का दिन आखा बिजी रहेगा सारा दिन। तो जो मैं नान लाई हुई थी ना, उसे इस जगह पे मैंने सेट कर दिया है, और मैंने इसे धो लिया था, फिर उसे भर लिया है, और सारी रात इसे भर के रहने दूंगी, तो ये अच्छे से हो जाएगी। तो अभी डिनर का टाइम हो चुका है, तो मैंने खिचड़ी, अंडे का सालन, भरता और रोटी और पापड़ तल लिए थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत पका लिया। तो चलो आप अभी हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए, दस्तरखान लग चुका है। तो अंडे का सालन बच्चियाँ नहीं खाती, क्योंकि आफरीन के पेट में दर्द होता है, इसीलिए मैंने भरता बना लिया था। अभी विंटर का मौसम है, तो गेहूं के पापड़ भी अच्छे आते हैं, तो हम डिनर में रोज़ इसे तल लेते हैं या फिर सेक लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग जी, सुबह का टाइम हो गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे घर के नीचे कितने सारे अच्छे वाले पप्पी हैं। तो आज सुबह में घी भी बना लिया था, तो घी का जो किट्टू होता है इसे डाल देते हैं, तो वो खा लेती है। दूध, चावल है, खीर है, इसे हम बना के दे देते हैं। रोटी है, बिस्किट है वगैरह, तो वो अच्छे से खा लेती है। और चलिए अब हमारे साथ हम चलते हैं धनफुलिया, जो शाहपुर के आगे है, वहाँ हमें जाना था, सिराजी साहब बाबा की दरगाह पे। तो अभी कितने दिनों से सोच रहे थे कि दरगाह पे जाना है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज जाएंगे, कल जाएंगे, ऐसे दिन गुजरते ही जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि आप एक दिन की छुट्टी ले ले, तो हम चलते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड ने छुट्टी करी हुई थी, तो हम चलते हैं। तो वहाँ मुझे न्याज में पेड़े लेके जाने थे, तो सुबह में मेरे हस्बैंड ले आए थे, और हम सुबह में ही निकल चुके थे। तो ये मैं आपको मेरे साथ रास्ता भी दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे एंजॉय भी हो जाएगा आपका, क्योंकि हम आपको रूटीन शेयर करते हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत दिखाना तो चलता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो विंटर में सुबह का मौसम तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी हवाएं होती है और चिड़ियों की चहक होती है, तो दिल को बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप भी मेरे साथ दीदार कर लीजिएगा सिराजी साहब बाबा के। तो कल के व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया हुआ था, क्योंकि कल मुझे ज़रा बहुत ही बिजी डे था मेरा एकदम से, इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला। तो ये मेरा व्लॉग है जो सैटरडे का है, शनिवार का, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और व्लॉग अपलोड करने की तो एक आदत सी हो गई है, जब भी हम व्लॉग अपलोड नहीं करते तो ऐसा लगता है कि आज सारा दिन कुछ किया ही नहीं है, बस एक आदत सी हो जाती है ना। तो मुझे तो अच्छा लगता है व्लॉग अपलोड करने में, क्या आपको भी मेरा व्लॉग देखने में अच्छा लगता है? तो यहाँ पे पूरे ही बस हरे पेड़ और खेतर ही है, यहाँ पे कोई भी वो ट्रैफिक नहीं था। हम आगे की ओर चले तो थोड़ा बहुत हमें ट्रैफिक वगैरह दिखाई दिया, और यहाँ पे बकरी तो इतने सारे थे, और बस यहाँ खेतर ही खेतर नज़र आ रहे थे, जैसे कि मकाई है, फिर तुअर तुअर के दाने हम बनाते हैं ना, तुअर की दाल बनाते हैं, वो तुअर के थे।
फिर गेहूं के खेत थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और बेर के भी पेड़ थे, जो हम बोर खाते हैं ना, बोइडी, हाँ वो भी थे, पर वो बहुत ही कांटे वाले दिख रहे थे। और यहाँ तक दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, फिर सिर्फ खेत और जंगल ही दिखाई दे रहा था। और बहुत ही अच्छा मौसम भी दिख रहा था यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं हजरत पीर सिराजी शाह बाबा की दरगाह पे। तो यहाँ लॉक था, तो मेरे हस्बैंड ने लॉक को खोल दिया है, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ कोई भी नहीं होता और यहाँ पे कोई भी नहीं था और भीड़ भी नहीं थी। तो अब हम अंदर एंटर करते हैं, तो आपको यहाँ का व्यू मैं दिखाती हूँ। तो आप भी मेरे साथ इस दरगाह की ज़ियारत कर लीजिए और देख लीजिए। और आगे की ओर बहुत ही बड़ा मैदान है यहाँ पे। और ये सिराजी शाह पीर बापू का धूणा है। यहाँ पे 2400 घंटे चाय चालू रहती है, यहाँ चाय कभी बंद नहीं होती। और यहाँ पे बाथरूम वगैरह भी थे और रूम भी थे, और यहाँ पे वज़ू करने का भी इंतज़ाम है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड वज़ू करने चले गए थे और मैं बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि लेडीज़ लोग अंदर दरगाह में नहीं जाते, इसीलिए हम बाहर ही खड़े थे। और मेरे हस्बैंड अंदर वज़ू करके चले गए थे, न्याज लेके जो हमें जो देनी थी ना, वो पेड़े और चद्दर, फूल, अगरबत्ती वगैरह। और यहाँ पे इतनी शांति और सुकून था कि हम कहीं भी जाएं तो ऐसा सुकून और शांति नहीं मिलेगी। इतना सुकून और शांति थी यहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो बस हम यहाँ मैदान पे बाहर खड़े हुए हैं और मेरे हस्बैंड अंदर चले गए हैं। तो आगे की क्लिप अंदर की जो दरगाह की है, वो मेरे हस्बैंड को मैंने कह के बना ली थी, क्योंकि आपको भी दीदार करना हो तो आप कर सकते हैं। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी और नूरानी, सुभान अल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी दरगाह है यहाँ पे। और हम कभी कभी यहाँ पे आते भी रहते हैं। तो देखिए, अंदर एंटर होते ही ऐसा सब लुक दिखाई देता है दरगाह के अंदर का, तो आप भी देख लीजिए और दीदार भी कर लीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे रख दिए थे पेड़े जो लाए हुए थे। तो यहाँ पे कोई भी मुजावर वगैरह नहीं थे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो अभी तो इतनी जल्दी कोई यहाँ पे नहीं होता। तो आप भी दीदार कर लीजिए। माशाल्लाह से इतनी अच्छी दरगाह। तो चलिए, अब मैंने आपको दीदार करा दिए हैं दरगाह के। तो ये न्यास की पेटी भी है यहाँ पे धनफुलिया में, सिराजी सर बाबा की। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मैदान है। तब हम आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि यहाँ के मुजावर आ गए थे, तो उन्हें भी हम जाके नहीं कुछ मिल लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनसे मिल लेते हैं और न्याज वगैरह जो देना है वो दे देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे इनसे भी मिल लिया था, और यहाँ पे नारियल भी उधारते हैं। तो चलिए, ये देखिए धूणा है,
पीर हजरत राजी साहब बाबा का। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो हमने जो न्याज करनी थी वो भी कर दी और जो मुजावत थे उनसे भी मिल लिया और सब कुछ हमने जो देना था वो दे दिया और फिर वापस घर की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और रास्ते में हमें जो आम के पेड़ दिख गए थे, वहाँ पे मोर भी लग गए हैं। विंटर का मौसम है तो इतने अच्छे लग रहे थे। तो मेरी चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको थैंक यू सो मच है। तो हमारी न्यू चैनल है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगली मेरी जो वीडियो आए ना उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और अभी मुझे कल जाना है जो भाई के घर पे, तो अभी मुझे वो भी जाके सब तैयारियां वगैरह करनी है। कपड़े वगैरह बच्चियों को भी मैं घर पे छोड़ के आ गई थी, तो अभी सब थोड़े बहुत काम बाकी है। और मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लेने जाने के हैं। तो यहाँ से हम सीधे मैं और मेरे हस्बैंड सब्ज़ी और जो हमारे चिकन लेना होगा तो वो भी हम लेके चले जाएंगे। तो हम बाहर रोज़ तो नहीं निकलते हैं, कभी कभार हमें काम हो तभी हम बाहर निकल जाते हैं। तो इतनी दूर तो मैं अकेली भी नहीं आ सकती बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ बस जंगल और पेड़ पौधे थे। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने आज छुट्टी की हुई और हम बाहर आ गए हैं। और थोड़ी दूर पे ये दरगाह है, नज़दीक तो एकदम से नहीं है, तो हम अकेले भी नहीं जा सकते यहाँ पे। तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आप देखें यहाँ पे जो आम के पेड़ है बहुत ही अच्छे हरे हरे दिख रहे हैं और इन पे मोर भी आ गए हैं विंटर के हिसाब से। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ और अगले वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखना। चले अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे जो नज़र न्याज दिलाई थी वो पेड़ और फूल वहाँ से हमें दे दिए थे बापू ने, जो मुजावर है ना उन्होंने, तो मैं ले आई हूँ।